कहानी शुरू करते हैं। निगोज से जहाँ हमने अनंत काल बिताया, फिर जैसे तैसे वनस्पति में आए, फिर वायु का जीव बने, फिर पृथ्वी का एक बने, फिर अग्नि का एक बने, जल का एक बने, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के हमें 10 पर्याय मिली। 2 इंद्रिय जीव बने, फिर 3 इंद्रिय बने, फिर 4 इंद्रिय बने, फिर 5 इंद्रिय बने। फिर वहाँ से निकल के शंकलेश भाव से मरकर नरक गति गए। वहाँ से निकलकर मनुष्य बने, तप आदि शिव भाव से देव गति पहुँचे। वहाँ भी सम्यक दर्शन नहीं किया तो फिर से निगोद में पहुँच गए। जहाँ से कहानी शुरू होती है फिर से वहीं पहुँच गए। इस तरह मिथ्यात्व के कारण हम इस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। अभी भी अवसर है, अपने आत्मा का ज्ञान से इस चक्र को हम तोड़ सकते हैं। सबसे पहले देव पूजा। सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना देव पूजा है। उसके बाद गुरु उपासना। गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, उनके जैसी भावना पाना गुरु पूजा है। स्वाध्याय करना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व बनाते वाले शास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। संयम में निकले थे। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी वहाँ बैठकर पंचाग्नि तप कर रहा है। उन्होंने उससे कहा कि तुम जिस लकड़ी को जला रहे हो उस लकड़ी में एक नाग और नागिन का जोड़ा है। वो तपस्वी गुस्से में आ गया और उसने उस लकड़ी को चीर गिराया। तब उसमें से उसने देखा कि सही में उसमें एक नाग और नागिन का जोड़ा है। नाग और नागिन मरने के ही निकट थे तो पार्श कुमार ने उनको रघुकार मंत्र सुनाया और वो नाग और नागिन मरकर धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी नाम के देव देवी बने। ये हमारे भगवान की प्रमुख का प्रतीक है। महामंडल ये भगवान की आत्म प्रकाश का